जोर शोर अगर कहीं होना चाहिए था, आर्थिकी से ज़्यादा पारिस्थितिकी पे होना चाहिए था, पर चलो विकास का ढांचा चाहिए। लेकिन अब शायद आने वाले समय में सरकार को चाहिए, और चेती भी है, क्योंकि हम ही राज्य दुनिया और देश के पहले हैं जहाँ पे जीईपी ली जा रही है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, सकल पर्यावरण उत्पाद। बताएगी ना सरकार कि इस साल कितने जंगल बढ़ाए, कितनी हवा टीकी, कितना पानी किया। वन खत्म होते चले जा रहे हैं, और जो वन 33% होने थे वो मुझे नहीं लगता है कि 15-16% से ज़्यादा है। नुकसान तो होना ही है। मैं देवभूमि उत्तराखंड बोल रही हूँ। अपने छलनी सीने पर लगाए जा रहे कथित विकास के नासूर बनते दागों को बेबसी से लाचार होकर भोग रही हूँ। मैं साक्षी हूँ सत्य सनातन के आध्यात्मिक अस्तित्व की। मुझे सौभाग्य मिला हुआ है 4 धाम को अपने आगोश में सजाने, संवारने और तपस्वियों के तप को निखारने का। मैंने भारत भूमि युगे युगे को पूरी ईमानदारी से सदियों तक जिया है। मेरे पहाड़ों की जड़ों से निकलने वाले जल में अमृत की शक्ति रही। मेरे जंगलों ने पेड़ पौधों की शक्ल में हमारे आयुर्वेद को औषधियों के प्रचुर भंडार दिए। मेरी कुदरती फिजा ने लाइलाज रोगों को बिना दवा के ठीक करने की दैवीय शक्तियों का न केवल संचय किया, बल्कि अपनी शुद्ध आबो हवा से उन्हें ठीक भी किया है। समय का पहिया बहुत तेजी से लगातार घूम रहा है, और मेरे विशाल आंचल में सुकून से जीने वाले जर्रे जर्रे के वजूद को कभी बिजली के नाम पर, तो कभी सड़क के नाम पर, तो कहीं सीमेंट कंक्रीट के आधुनिक विकास के नाम पर निस्त नाबूद कर रहा है। मैं अपनी अकूत विरासत को बचाने के लिए तड़प रही हूँ, सिसक रही हूँ। केदारनाथ में मैंने अपने रखवाले लोकतंत्र के चुने हुए मालिक बनते जा रहे नौकरों को लगातार समझाया, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी थी। और जब पुरातन को सनातन से छीनने पर आमादा स्वार्थी आधुनिक विकास नहीं थमा, तो अपना प्रकृति से टूटता नाता देख मुझे अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ी, और मानव जनित कभी माफ नहीं की जाने वाली गलतियों का नतीजा विनाश लीला के साथ दिखाना पड़ा। मैं देश ही नहीं, दुनिया के लोगों को अपनी ओर चुंबकीय ताकत से खींचने का मादा रखती हूँ। मेरे गढ़वाल की गगन चुंबी पहाड़ियों साहसी सैलानियों का सैलाब लाती है, तो कमाओं की वादियों असंख्य आंखों में हमेशा के लिए समा जाती है। मेरी सुरम्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वाली तमाम कथित विकास की योजनाओं के बीच मेरी संतानों में शुमार, मंसूरी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल और टिहरी, चौबटिया, औली, पौड़ी, भीमताल, उत्तरकाशी, जौनसार, धनौल्टी सैनालियों की आंखों का नूर बन चुके हैं। मुझे देवभूमि की प्राकृतिक सुंदरता शिवानी के उपन्यासों में जी रही है, जो सुमित्रा नंदन पंत की कविता में मेरे पहाड़ अपने रोमांच का जलवा बिखेर रहे हैं। वैसे तो मैं पर्यटन मेरी रगों में बहता है, लेकिन धर्म, संस्कृति, प्रकृति और साहस का भंडार इसकी शोभा में 4 चांद लगाता रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरी सरकार जनता के साथ मिलकर ऐसा विकास करे जिससे मेरी विरासत और पहचान भी बरकरार रहे, और मेरा विकास भी गतिमान की गति से होता रहे। मेरी दिली ख्वाहिश है कि पीढ़ियों से मेरी रक्षा कर रहे मेरे अपने सुदूर पहाड़ों पर बसे लोग भी अपनी जड़ों से जुड़े रहें, और उन्हें रोजगार की खातिर पलायन नहीं करना पड़े। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे लोग और सरकार विकास की अंधी दौड़ में उतना ही दौड़े जितने से मुझ देवभूमि पर प्रकृति की देवी नाराज नहीं हो, और मेरी प्राचीन मर्यादा आज, कल और आज हमेशा बनी रहे। कृपया नियमित अपडेट के लिए लाइक, शेयर या फॉलो करना ना भूलें। कृपया हमें ये बताने के लिए एक टिप्पणी छोड़ें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। इसके अलावा कृपया अपने मित्र या रिश्तेदार को टैग करें जिनके बारे में आपको लगता है कि वे इस पोस्ट से संबंधित हो सकते हैं। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए घंटे आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार।